शान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरूपे निवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्टप्राये अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भक्ति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तद आले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पंगु लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक संख्या 8। तत्रोपजगमुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या। प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्ता। तत्रोपजगमुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या। प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्ता। तत्रोपजगमुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या। प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्ता। कोई प्रभु जी जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़िए, हर बार जो पढ़ते हैं उनको छोड़ के दूसरे पढ़िए। दूसरे को कोई बिना हेजिटेशन के पढ़िए, गलत सही जो भी, डोंट वरी।
तत्रोपजगमुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनिया शिष्या कायेन तीर्था विगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि तुनन्ति संता। ओ ये प्रभु जी तत्रोपजगमुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनिया शिष्या प्रायेण तीर्था विगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनीत संता। माता जी में वो ही बोली जो यूजली नहीं बोलती। तत्रोपजगमुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनिया शिष्या प्रायेण तीर्था विगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संता। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई माइक उठाइए, हिंदी का बुक में से देख के पढ़िए इसका अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए। प्रभु ठंडा नहीं चाहिए पानी, वो ठंडा है। हरे कृष्ण। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बाद वहां आ पहुंचे। तात्पर्य: जब महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए तो यह समाचार ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में फैल गया और अत्यंत मेधावी मुनिगण जो इस अवसर के महत्व को समझ सकते थे तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। वास्तव में वे महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। सामान्य मनुष्य अपने समस्त पापों को धोने हेतु तीर्थ स्थानों में जाते हैं। इस प्रकार तीर्थ स्थल अन्य व्यक्तियों के पापों से बोझिल हो उठते हैं, किंतु जब ऐसे मुनि बोझिल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो वे अपनी उपस्थिति में से उन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। अतएव जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए उन्हें सामान्य व्यक्तियों की तरह अपने आप को शुद्ध करने की चिंता नहीं थी, अपितु वे उस स्थान में स्नान करने के बहाने महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने यह पूर्वानुमान लगा लिया था कि श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रवचन होगा। वे सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। ठीक है, कोई और दूसरा 9 और 10 का सिर्फ अनुवाद पढ़ दीजिए। हरि बोल। ब्राह्मण के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए, यथा अत्रि, च्यवन, सर्वान, अरिष्टेनी, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, बाहु, मेधातिथि, अष्टिक्षय, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, और कवच, कुंभ योनि, और एक कोई प्रभु जी 11 नंबर का अनुवाद पढ़ दे, नहीं छोड़ दीजिए, यही करते हैं।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि पिछले सप्ताह हम लोगों ने सुना सुत गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद की कृपा से कि परीक्षित महाराज यमुना जी के तट पे, गंगा जी के तट पे आ गए हैं। यहाँ गंगा लिखा है, लेकिन जीव गोस्वामी और अनेक आचार्यगण बोलते हैं यमुना। और यमुना और गंगा में अंतर नहीं है, दोनों ही हम लोग पिछले सप्ताह चर्चा किए, दोनों प्रिय हैं। और यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि गंगा जब 100 गुना शुद्ध हो जाती है तब वो यमुना जी बनती है। और हम लोग चर्चा किए गंगा है जो कौन है, पावन करने वाली है, पतितों का पावन करने वाली है। और यमुना जी हैं और पुण्यमान को पावन करने वाली हैं। और मैं एक उस दिन कथा सुना था अमरेंद्र प्रभु की, वो बोले थे चतुर्धा क्या होता है विग्रह, कि ये कलयुग में चतुर्विग्रह हैं। वो क्या है, भगवान चतुर्विग्रह के रूप में कृपा देते हैं। एक है, कोई को मालूम है? हाँ, एक भगवान का विग्रह जगन्नाथ जी, दूसरा श्रीमद् भागवतम। वो जो वो बता रहे थे वो थे भागवतम, गंगा मैया, तुलसी महारानी और वैष्णव। तो यहाँ हम लोग, मैं पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, तो जो गंगा की इतनी महिमा गाई जा रही थी उसमें लिखा हुआ था क्योंकि वो भगवान के चरण तुलसी से दोई हुए जल है, इसलिए वो इतनी पावनी है। तो यहाँ चारों उपस्थित हुए। तो हम देखते हैं कि यहाँ जब परीक्षित महाराज जान गए कि उनके प्रयाण का समय आ गया है, अभी उनको जाना है, कि भगवान ने निश्चित कर दिया कि अब उनको ये भौतिक जो भी वो कार्यकलाप में लिप्त थे, संसार की, सांसारिक जनों की, प्रजा की सेवा में लिप्त थे, अब हो गया। अब उनको अपने आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़ना है, अपने भगवान के धाम गोलोक वृंदावन वापिस आना है। तो ये जो योजना होती है भगवान की होती है, खासकर भक्तों के लिए भी हम लोग चर्चा की है। जो भगवान भक्त होते हैं भगवान के आश्रित होते हैं, और भक्त जो होते हैं वो अपने आप को भगवान के हाथ का यंत्र बना देते हैं, इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं, कि जो कुछ करना आप हमारे मालिक हैं, आप जो करेंगे हम वो कर, हमको वो मंजूर है। रूपा लिखे ना, नचाओ 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 से मते, कि आप जैसे चाहते हैं नचाइए हमको। तो ये भक्तों का स्तर है, ये भक्तों का भाव होता है। क्योंकि भक्तों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, भक्तों की केवल इच्छा होती है श्री हरि को आनंद प्रदान करने की। और जब वो अपने आप को भगवान के को सौंप देते हैं कि आप जैसे, हम कठपुतली हैं, कृपया करके आप हमको नचाइए। कठपुतली तो हम हैं ही, वास्तव में हम कठपुतली ही हैं, हम मानते नहीं है। भगवान बोलते प्रकृति कृमणानि गुण कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। हम जब भौतिक स्तर में, भौतिक बुद्धि में होते हैं तब भी हम कठपुतली ही होते हैं, लेकिन तब हमारा अहंकार रहता है, हम सोचते हैं हम, मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं ही बलवान हूं। लेकिन वो होते हैं उस टाइम कठपुतली। उस टाइम कौन नचाता है? माया देवी नचाती है, और 3 रस्सियां बांध के रखी है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की, वो नचाती रहती है हमको। तो अगर हम बोलेंगे भाई अभी हम आपको नचाने देंगे, हम इनको, हम अभी अपना कंट्रोल भगवान को दे देते हैं, तो भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। तो माया देवी तो पटकती भी है, मारती भी है, ये भी करती है, लेकिन भगवान हमको, जब भगवान, जो भक्त हैं उनकी डोरी भगवान के हाथ में चली जाती है। क्योंकि माया, जहां भगवान है वहां माया नहीं रह सकती। कृष्ण सूर्य सम माया है, जहां सूर्य होगा वहां अंधकार कैसे होगा? इसलिए जैसे भक्त हरि को, कृष्ण को अपने हृदय में जगह देते हैं, वो अपने हृदय में विराजमान करते हैं, उस प्रकाश से वो भी प्रकाशित हो जाते हैं। माया उसी समय उनकी डोरी छोड़ देती है। तो डोरी छोड़ देती है, अगर पतंग कट जाएगी तो कहाँ जाएगी? जब वो डोरी छोड़ती है तो भगवान उस डोरी को पकड़ लेते हैं, भगवान उस डोरी को पकड़ लेते हैं, तो उसका सारा कंट्रोल जो होता है भगवान के हाथ में चला जाता है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज गंगा यमुना के तट पे आए हैं, तो देख रहे हैं कि क्या हुआ। वो यहाँ पे आए हैं और क्या किए, बहुत सारे मेधावी, बहुत पावरफुल ऋषि, महात्मा, साधु, संत, वैष्णव वहां आ गए। इसलिए आ गए हैं,
साधु संग देने के लिए, और हैं श्रीमद् भागवत सुनने, और श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आए और भागवत का दर्शन करने के लिए आए। दो भागवत होंगे ना वहां, एक तो जिनके लिए श्रीमद् भागवत प्रकट हो रही है, जिनके लिए स्वयं कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, वो भी तो भागवत है। तो हम देखते हैं कि ऐसा बहुत पहले भी होता है कि भगवान के एक और प्रिय भक्त हैं, इनके लक्कड़ दादा शायद होंगे, भीष्म पितामह है ना। पिताजी कौन? अभिमन्यु। दादाजी कौन? अर्जुन। उनके परदादा कौन? पांडु। और उनके आगे भीष्म पितामह, उनके ऊपर लकड़। वो उनको जब उन्होंने प्रयाण की कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, उन्होंने इच्छा की, तब वहां भी क्या हुआ था? है विष्णु सहस्त्र नाम तो वो बोले, लेकिन जब जितने ही ऋषि मुनि महात्मा साधु थे, तो वो भी वहां आ गए थे, क्योंकि वहां भी जैसे यहाँ श्रीमद् भागवतम के रूप में श्री हरि कृष्ण स्वयं आदि नारायण प्रकट हो रहे थे, वहां भी उन सब ऋषि महात्मा को मालूम पड़ गया था कि स्वयं हरि कृष्ण वहां जा रहे हैं। वहां भी भगवान ने एक लीला रची। क्या युधिष्ठिर महाराज का माथा भगवान ठीक नहीं कर सकते थे? इतना कोई उनके लिए भारी काम था क्या कि उनको ठीक करके एक बार ठोकना था, वो एकदम फुर करके चलते? लेकिन क्योंकि भीष्म पितामह की ग्लोरीज बढ़ानी थी, और वो भगवान के भक्त हैं, और वैष्णव हमने पिछली बार बोला कि 12 महाजनों में से एक महाजन है, उनको प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, उनके प्रति अपना कृपा उनको देने के लिए, वो भी कष्ट में थे। वहां कोई पूरे शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां बाण लगे ना हो, जहां उनको कष्ट ना हो, दर्द ना हो रहा हो, लेकिन वो इस स्थिति में भी कृष्ण को याद कर रहे थे। इतने कष्ट में माता जी, निताई सेवनी माता जी बोलती हैं कि जब वो उनकी शादी करके आई, तो कहीं कुछ लग जाता था, कुछ गड़ जाता था, वो हाँ माँ बोलती थी। तो उनके प्रभु जी बोलते, तो हाँ माँ क्यों बोलती है? हाँ माँ क्यों बोलती है? कृष्ण बोलना चाहिए ना कि जीवन में सबसे बड़ा कष्ट आएगा जब हमारी मृत्यु होगी। बोलते हैं हजारों बिच्छू जैसे काटते हैं वैसा दर्द होगा। अगर हमारे कष्ट आने पे हमारे कृष्ण बोलने की अभ्यास नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वहां भी हम नहीं बोल पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम कृष्ण क्यों नहीं बोलती? कृष्ण बोल। कहते मेरे प्रभु जी ने मेरे को टोका, तो मैंने प्रयास करना आरंभ किया। कुछ भी जीवन में ऐसा होता था, कोई सडन कुछ हो गया, या कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ लग गया, चोट लगी, या कुछ ऐसा क्या बोले अचंभित हो गई, तो धीरे धीरे कहते प्रयास करते मेरी अभी प्रैक्टिस हो गई है। जब बोलता है वो कृष्ण, वो गोविंद, ऐसे नहीं, तो वो ये वक्त लोग प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं जीवन में, बहुत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, जो निरंतर प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो जब वो उनका हृदय तन मन चेतना सब शुद्ध हो जाता है, तब वो उनका स्मरण विस्मरण नहीं होता, कृष्ण का उनको विस्मरण नहीं होता है। तो उस कष्ट की स्थिति में भी भीष्म पितामह भगवान का स्मरण कर रहे थे। कौन से भगवान का स्मरण करने से? पार्थसारथी। इस रूप का स्मरण कर रहे थे, पार्थसारथी। तो अभी पार्थसारथी का स्मरण कर रहे थे, तो उस समय उनके प्रयाण का वो वेला आ गया जब उनको जाना है, छोड़ना है। लेकिन वो उत्तरायण, तो महाराज ने दिन पहले ही बोला था, उत्तरायण किसको बोलते हैं? जो उत्तरा के गर्भ में वो कृष्ण उतर गए, उसको उत्तरायण बोलते हैं। वो उत्तरायण भक्तों के लिए कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण और क्या बोलते हैं उसे, दक्षिणायन से कोई मतलब नहीं है। भक्त उस पर सोचते ही नहीं है। राखवी मारवी, क्या आगे? राखवी मारवी तुम्हारे नंद किशोर से, जो भी करना तुम कर। इसलिए भक्त जब भगवान के आश्रित होते हैं, उनको वो टेंशन लेते कि मैं सुबह मरूंगा, एकादशी को मरूंगा, जब मरूंगा तब जीऊंगा, क्या होगा, नहीं, अबे हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये ऋषि मुनि आते हैं, और अगले श्लोक में परीक्षित महाराज उनका स्वागत करते हैं। आदमी मरने के लिए पड़ा है, बोले बेड पे पड़ा वहां बेलव्यू में,
बोले अभी प्राण निकलने वाले हैं, उसको पता लग गया मेरे प्राण निकलने वाले, किसी का स्वागत करेगा, बोले हाय मैं मर गया, मेरे को बचा लो, मेरा कर, ऐसे होगा ना। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ऋषि मुनि आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आइए आइए प्रभु, उनका क्या कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, उनको आचमन करा रहे हैं, उनको स्थान दे रहे हैं, उनको आसन दे रहे हैं, उनको अर्घ्य दे रहे हैं, उनको बिठा रहे हैं खुशी से, आनंद से। ये आनंद का, जो मरने वाला आदमी है उसको आनंद आता है क्या? लेकिन क्यों आनंद आता है? क्योंकि जो अभय है वो, उनको डर नहीं है, उनको भय नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये जो लीला रची जा रही है ये स्वयं कृष्ण ने रची है। जो जिसकी डोरी कृष्ण के हाथ में होगी उसका अनिष्ट होना नहीं है। कौन ते प्रतिजानी ना मैं वक्ता परनश्यति, तो डरना किस बात का? बोले हम तो अभी भूलोक में हैं, धरती में हैं, तो हम कहाँ जाएंगे ठाकुर जी के पास, उनकी नित्य सेवा में, तो हमको किस बात का डर है? बोले कल आती है, आज आ जाए, झमेला खत्म। लेकिन हमको हमारा डेस्टिनेशन अगर निर्धारित हो गया, हमारा अगर वीजा लग गया, हमको अगर टिकट मिल गई, तो फिर कल क्यों, जब मर्जी, दिन में आए, रात में आए, अंदर आए, बाहर आए, सुबह आए, शाम को आए, कुछ भी आए, एक्सीडेंट से आए, बीमारी से आए, तो क्या चिंता है? कोई चिंता ही नहीं है। बोला आ जा भाई, आ गले लग जा, और इंतजार नहीं होता है, तो उसको चिंता किस बात की है? तो वहां भी हम देखते हैं कि भीष्म पितामह जब प्रण था, तो हरि कृष्ण ने लीला रची कि मेरा भक्त मेरा इंतजार कर रहा है। वो बोला उत्तरायण में, उत्तरायण कौन? मैं हूं, स्वयं कृष्ण उत्तरायण है, तो उत्तरा के गर्भ में उतरे हैं, तो उसको उनके दर्शन करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए भगवान ने इतना सारा आडंबर रच दिया। युधिष्ठिर महाराज को भ्रमित कर दिया, उनको ये कर दिया, और उनको अपने भक्त पे कृपा करनी थी, अनुकंपा करनी थी अपने भक्त के ऊपर। योजना ये थी कि मैं अपने भक्त पे कैसे कृपा करूं, क्या स्कीम लड़ाऊं कि मैं उस पर कृपा करूं। एक कि वो पांडवों को देखेंगे खुश होंगे, एक जब शरीर मेरे को देखते हुए छोड़ेंगे, वो कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा, कि उसलिए भगवान ने क्या किया, वहां जाना निश्चित किया। और जैसे ही ये खबर ब्रेकिंग न्यूज हुई, क्योंकि जो ऋषि महात्मा है वो भी त्रिकालदर्शी हैं, और जब स्वयं कृष्ण इस धराधाम में लीला कर रहे हैं, क्या उनके कैमरे का फोकस कहीं और होता होगा? जो हरि के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, उनका फोकस कहीं और जाता होगा क्या? जब मालूम है कि उनको लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, अभी गोलोक चले जाएंगे, शायद नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाए। अगर वो गोलोक में लीला करेंगे, नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें कभी नेटवर्क आएगा, कभी जाएगा, कभी उस स्फूर्ति में होंगे, नहीं होंगे। अभी यहाँ है, अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो जो लेट आ रहे हैं कूपन मत देना। तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो उनका फोकस कहाँ होगा? उनका फोकस पूरा कृष्ण पे है, उनको पता भगवान कहाँ है। तो जो उन्होंने देखा कि भगवान निश्चय किए हैं कि कुरुक्षेत्र जाएंगे, तो सबके सब जहां भी थे, कोई कैलाश में बैठा था, कोई माउंट एवरेस्ट में बैठा था, कोई बद्रीनाथ में था, कोई केदारनाथ में था, कोई किसी जंगल में बैठा था, बोले चलो 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 पैकअप करो, पैक 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 पैक, फ्लाइट पकड़ो, जो भी फ्लाइट जा रही है पहली फ्लाइट में निकलो यहाँ से, पर टिकट महंगी है, इमीडिएट फ्लाइट में महंगी होती है, बोले कोई टिकट कोई किसी दाम की है, लेके निकलो। तो सब वो कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंच गए। क्यों? वहां भगवान स्वयं वहां पे कृपा करने वाले हैं, और भगवान का जो महाभागवत भक्त है वो भी कृपा करने वाला है। तो मैं इस पे विचार कर रहा था, हालांकि मैं मंद बुद्धि, दुष्ट मन, दुष्चित, मैं सोच रहा था क्यों वो सब गए वहां पे, या क्यों परीक्षित महाराज के पास या सब आए, क्यों? उसके बीच में मेरे को एक कारण समझ आया, पता नहीं ठीक है गलत है, गलत भी हो सकता है, हमारे सीनियर वैष्णव ने, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र की भूमि में गए, क्योंकि वो जो भीष्म पितामह का जो लाइव टेलीकास्ट है वो लास्ट है, परीक्षित महाराज का जो टेलीकास्ट है वो लास्ट है। उसके बाद वो, मेरे को जो समझ आया, वो चले जाएंगे। जब वो गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, जब भीष्म पितामह गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, या परीक्षित महाराज गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, क्या वहां भीष्म पितामह रहेंगे? वो क्या वो परीक्षित महाराज रहेंगे? तो मैं सोचा क्यों वो अभी वो अपने उस रोल को खत्म करके अपने नित्य स्वरूप सिद्ध
जो उनका नित्य स्वरूप है उसमें आ जाएंगे, तो वापिस परीक्षित महाराज का दर्शन ही नहीं होगा। जो भी होगा बैकग्राउंड में होगा ना, हम रिमाइंड करके देखेंगे तब होगा, लेकिन नई लीला नहीं होगी और लाइव नहीं देख पाएंगे। जो विषम पितामह उस शरशैया में पड़े हैं, उस वानों की शैया में पड़े हैं, उन विषम पितामह का इतना सुंदर जो रूप है, उनकी सुंदर सुंदर वाइट दाढ़ी, सुंदर बाल है, उनके अंदर भक्ति का जो उज्जवल उनका विग्रह है, उसका दर्शन फिर पुनः नहीं होगा। तो उनको दर्शन करने के लिए, उस महाभागवत का दर्शन पाने के लिए सारे मुनि वृंद, सारे युगिंद्र, सारे संत, सारे वैष्णव वहां आए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलने, वापिस नहीं मिलने वाली। ये जो अभी मिस कर दिए, ये वापिस नहीं होने का, ये वापिस घटित नहीं होगा, क्योंकि विषम पितामह इस देह को छोड़ के जब अपने नित्य स्वरूप में चले जाएंगे तो वापिस विषम पितामह नहीं रहेंगे। वो वहां जाके भगवान से युद्ध थोड़ी करेंगे। और विषम पितामह को भगवान करना इसलिए कि भाई तुम पार्थसारथी दिखना चाहता है, मैं आ गया, वापिस देख ले। और क्योंकि उनकी इच्छा थी भगवान को इस तरह उस देखने की कि उस रूप में जो उस रथ को चला रहे थे। बोलते हैं विष्णु पितामह बोलते हैं जिनके जो कवच में वान लगे हुए हैं, वान लगने के कारण उसमें छेद हो गए हैं, छेद में थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा है, और जो घोड़ों की टापों से उठने वाली धूली है वो उनके मुखमंडल में, और उनके सुंदर, उनको केशव बोलते हैं, उनके सुंदर काले काले घने बाल मुखमंडल में है, और पूरा मुख धूल दृश्य है। ऐसे सुंदर भगवान को वो देखना चाहते थे, इसीलिए कृपा करके भगवान ने ऐसी योजना बनाई कि विषम पितामह को वहां दर्शन देने दिए, और सब संतों ने वहां आए, क्योंकि इस भक्त का पुनः दर्शन करना असंभव हो जाएगा। इसकी जो दर्शन मिल रहा है, इस महाभागवत का जो दर्शन मिल रहा है, ये लास्ट है, इसके बाद हम कृपा नहीं पाएंगे। और वहां पे वो बहुत बड़ा ज्ञान, अपने जीवन का सारा विज्ञान वो वहां देने वाले हैं। तो देखिए यहां भी वो सेम लगभग घटना घटित हो रही है कि ऋषि बहाने से आए हैं, ऋषियों ने बहाना बनाया कि यहां में आए हैं। तो वहां क्या था भाई, वहां क्या था, जब तक सुखदेव गोस्वामी ने वहां कथा नहीं की थी तब तक, उससे पहले का शुकताल था क्या वो तीर्थ, वो लिखा ना कि ये ऋषि, ये महात्मा, ये भक्त जाते हैं तो वो तीर्थ होता है। वो सुखताल तीर्थ क्यों हुआ, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी ने वहां श्रीमद् भागवतम को प्रकट करके वहां अपने श्री मुख से उसका उच्चारण किया, और महाभागवतों ने उसका श्रवण किया, तो वो धाम बना सुखताल। सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में भागवत कहा तो वो धाम बन गया। क्यों, वहां संतों की कृपा हुई, 88,000 ऋषि महात्माओं ने भगवान के एक महान भक्त के मुख से भगवान की कथा का श्रवण किया, इसलिए वो धाम बन गया। धाम, क्योंकि वहां भक्तों के चरण पड़ गए हैं, भक्तों की चरण रज पड़ गई है, इसलिए वो महान हो गया है। क्योंकि गंगा को पावन करते हैं भक्त, वैष्णव, साधु, महात्मा, जो खुद हरि को, गंगा तभी पतित पावनी है क्योंकि भगवान हरि के चरणों का धोया हुआ, क्या बोलेंगे, धोया हुआ जल है, वो अभिषेक किया हुआ जल है। और वो जो संत हैं वो हरि को अपने हृदय में धारण करके उस गंगा जी में स्नान करते हैं, वो हरि उनके हृदय में है ना, तो वो पुनः वो पावन हो जाती है। जितना मर्जी उसमें पाप धो लो, हम पाप धो के आते हैं, वो उसको फिर पति पावनी कर देते हैं। इसलिए तीर्थ स्थानों में जाना है, जाके क्या करना चाहिए। हालांकि शुरू में मैं जब इस्कॉन में आया तो एक, जैसे हम लोग चित्रकूट गए तो 7 दिन कथा होती थी, तो मैंने खुद नहीं प्रभु को रिक्वेस्ट की, मैं प्रभु ये तो गए हैं तो कोई दर्शन भी तो होना चाहिए। तो लेकिन बाद में समझ आया कि दर्शन कान के माध्यम से होता है। हमने प्रभु को रिक्वेस्ट की, प्रभु एक टाइम कथा रखिए, एक टाइम हम दर्शन करेंगे, प्रभु मान गए थे। लेकिन क्या वास्तव में जो धाम प्रकट होता है वो आंखों से नहीं होता है,
वो जब हम वैष्णव के हरि मुख से, श्री मुख से वो कथा का रसपान करेंगे तब वास्तव में धाम प्रकट होता है। तब वो विग्रह के प्रति, उस स्थान के प्रति हमारी श्रद्धा आती है। नहीं तो ठीक है, हमको मालूम है गंगा जी है, हम स्नान करेंगे हमारे पाप कट गए, लेकिन गंगा की अगर हमने महिमा सुनी हो, गंगा क्या है, उनका रहस्य क्या है, उसके पीछे में तत्व क्या है, तो हम कितनी श्रद्धा से उसमें जाएंगे। मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। और हमारे भाव जैसे रहेंगे वैसे ही वो कार्य करता है। भक्ति में ये बहुत बड़ी समस्या है कि हरे कृष्ण, मैं कहा ये क्या हुआ हरे बोल मैं कहा ये कहाँ हो गया भाई ये क्लैपिंग तो थोड़ी डिस्टर्बिंग थी। तो हमारे पीछे में उसको श्रवण करके जाएंगे तो, लेकिन यहाँ संत आए हैं, वहां संत आए थे। ये संत बहुत कृपालु होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत कृपालु हो जाते हैं। क्योंकि जहां भगवान बोलते ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शुभा यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। बोले समस्या, अरे भक्त जा रहा है, अगर कुछ किंतु परंतु हो गया, कुछ फ्लाइट आगे पीछे हो गई, कुछ टाइमिंग का गड़बड़ हो गया, तो टाइमिंग को सेट करना पड़ेगा ना। बोले हरि नहीं आए, हरि नहीं है तो क्या करें, वो सब आ गए। बोले हम कीर्तन करेंगे ना, हम सब कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब क्या करेंगे हरि, अब आना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। मेरे को भजन बहुत सुंदर लगता है, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकेंगे, कृष्ण का नाम ले सको तुम, हरि का नाम ले सको तो समझो कृष्ण कृपा है। कृष्ण का नाम हो क्या रखो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, कृष्ण की कृपा होगी तभी कृष्ण का नाम होगा और ले पाएंगे। नहीं तो हम आप किसी रोड में चलते किसी को लोग हरे कृष्णा और मुंह से बोलते ही नहीं है, राम नाम बोलेंगे ही नहीं, मुंह से निकलेगा ही नहीं। तो ये भी कृष्ण कृपा होगी तभी मुंह से हरे कृष्णा निकलेगा। और ये कृष्ण कृपा ही है कि वहां पे इतने संत आए हैं, इतने महात्मा आए हैं। वो 9 बज गए लेकिन अभी तो हाँ क्या करें, तो बहुत डांट पड़ती ना तो फिर लेट करने से। तो 9:30 तक चलें या 9:15 तक? 9:30 तक चलते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। हाँ मीटिंग है ना श्रीमद् भागवतम की, हम 9:30 बंद करेंगे, एनी हाउ बंद करेंगे, ठीक है। तो ये संतों की कृपा हो रही है, संत वहां आए हैं क्योंकि प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि वहां श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य होना। वो त्रिलोकी, उनको क्या त्रिकालदर्शी है ना, तो उनको पता है अभी क्या होने वाला है। और वो परीक्षित महाराज को निमित्त बना के भगवान वहां प्रकट होने वाले हैं। किसके श्रीमुख से? सुखदेव गोस्वामी के मुख से। बोलते हैं भगवान जो अपने भक्तों के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। भगवान कुछ भी जब भी प्रकट होते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, वो अपने भक्तों को उसका निमित्त कारण बनाते हैं कि उसका प्रकट होने के लिए। और बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं परित्राणाय साधुनाम, भगवान बोलते, माँ परम पूज्य भक्ति आश्रम महाराज बोलते थे कि भगवान का मुख्य कारण परित्राणाय साधु नाम है, इसलिए आते हैं। बोले वो करते करते, वो जो असुरों को मारते हैं वो करते करते होता है, ये करते करते वो साइड में अपने आप हो जाता है। क्योंकि बोलते कि भगवान का मैं इतना ध्यान से कभी श्लोक पढ़ा भी नहीं। महाराज बोले परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च, बोले इसमें च लगा, च कहते च इसीलिए लगाया कि वो पार्ट टाइम है, साइड काम है। बोले च इसलिए भगवान बोले हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम लगा है। देखिए हम नहीं समझ सकते, लेकिन ये जो आचार्य हैं
शुद्ध भक्त है वो समझ। बोले च भगवान ने इसीलिए यहां लगाया, हाँ साइड बिजनेस में, और इसको भी साथ साथ में, क्योंकि भक्त को बचाएंगे तो असुर को अपने चल जाएगा। कहते वो प्राइमरी जो काम है भक्तों, तो भक्तों के कारण भगवान आते हैं, और यहां भी भगवान अपने भक्तों की कृपा करके भक्तों के लिए ही यहाँ पे ये लीला रचे हैं। और बिना भक्त के क्या कपिल मुनि बोलते हैं, प्रसंग अजरम पाशम आत्मेव कवयो विदु स एव साधु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कि भगवान कपिल बोलते हैं माँ देवहूति को, जब माँ देवहूति को छोड़ के वो जाना चाहते हैं, बोली मेरा उद्धार कैसे होगा। और वो बोले उद्धार कैसे होगा, भक्ति करो। बोले भक्ति कैसे होगी, भक्ति कैसे होगी, तो भक्ति होगी जब ये संत कृपा करेंगे। कि वो बोलते हैं जो आपकी आसक्ति है ना, जो इस संसार में लगी हुई है, उस आसक्ति को साधुओं में लगा दो, तो उनकी सेवा करो, तो मोक्ष द्वार अपावृतम, तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। हालांकि एक मैं कथा महाराज से सुनी, तो एक बोलता हूँ कि हमने इसको बहुत तरीके से सुना है, नाम की क्या महत्ता है। महाराज बहुत सुंदर बताए कि साधु संघ की क्या महत्ता है। हालांकि वो सेम कथा ही है, हम लोग पहले सुन चुके हैं। तो बोले कि प्रहलाद महाराज थे, बोले उन्होंने बोले कि मैंने एक महात्मा से सुनी है, महाराज श्री बोले कि प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया, लेकिन उनके फैमिली में एक ऐसा और हिरण्यकशिपु था, वो उनकी बहुत प्रयास करने के बाद भी वो भक्त नहीं बन रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद वो भक्त नहीं बन रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरु महाराज को व्हाट्सएप किया, गुरु महाराज आई नीड योर हेल्प। तो गुरु महाराज आगे बोले आई एम कमिंग फ्रॉम मायापुर, डोंट वरी, यू कीप डूइंग, आई एम कमिंग। तो नारद मुनि आ गए। नारद मुनि बोले क्या समस्या, बोले गुरु महाराज बाकी लोगों तो मैंने सेटल कर दिया, ये सेटल होता नहीं है। बोले होते ओके मैं देखता हूँ। तो गुरु महाराज बोले ठीक है, जैसे महाराज बोलते हैं, बोलते चल ठीक है मेरे को लोकेशन भेज। और बोली तो नारद मुनि चले गए। नारद मुनि जब आएंगे क्या करेंगे, नारायण नारायण एंटर हो रहे हैं, तो जो दुष्ट होते हैं ना, ये सुन भी नहीं पाते हैं, बोलेंगे तो है ही नहीं, सुन भी नहीं पाते हैं। बोले कौन है कौन है, बोले नारद है। बोले ए वो क्यों नारायण नारायण, उसने अपना डंडा उठाया, जो भी उसका गदा था, तलवार थी, त्रिशूल था, भाला जो भी उठाया, नारद मुनि के पीछे पीछे। नारद मुनि आगे आगे। ओ भाई, बोले प्रहलाद को, बोले भाई कहाँ फंसा दिया तूने मेरे को, ये तो गड़बड़ कर दिया। बोले नारद मुनि भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फिर संत कितनी कृपा होती है, वो भागते भागते बोले ओ तुम तो जाएगा, यमदूत तेरे को लेने आएंगे ही, लेकिन जब यमराज के पास आ जाएगा ना, तब बोल देना कि मैंने एक क्षण के लिए साधु का संग किया था, साधु का संग, ये याद रखना। बोलते हैं शाम को उसकी मृत्यु हो गई, और यमराज के पास चला गया। यमराज के पास चला गया तो वहां हुआ भाई इसका कच्चा चिट्ठा निकालो, बोले चलो इसको ये सजा ये सजा ये सजा ये सजा सुन देना। उन्होंने बोला ठीक है, आप हमको एक साधु का संग हुआ था, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, तो लव मात्र साधु संग बोले इसका क्या परिणाम दो। उन्होंने अपना सारा डाटा मारा, AI फेल, चैट GPT फेल, भाई हमारे तो है ही नहीं सॉफ्टवेयर में। चलिए, बोले वो धर्मराज के पास गए, जो सीनियर यमराज थे उनके पास गए, उन्होंने भी मारा, उसमें भी कुछ नहीं। वो फिर निंदर के पास गए, उसमें भी कुछ नहीं। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, वो बोले हमको भी पता नहीं भाई इसमें तो, क्योंकि जो साधु संघ का लाभ है बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ है, भगवत प्राप्ति होती है, हरि नाम के प्रति प्रेम होता है, बहुत कुछ होता है। तो बोले हमको नहीं मालूम। वो शिव जी के पास ले गए, शिव जी उन लोगों को अपने बैल में बिठा के सबको बैकुंठ ले गए। तो नारायण के पास ले गए, नारायण भी चले, बोले है इसका तो बहुत कुछ है, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये तो कृष्ण नाम लिया है, कृष्ण का भक्त का संज्ञा, कृष्ण के पास चलो। तो ऐसे करके वो भगवान के पास ले गए। तो भगवान बोले, पूछे कि क्या इसको नर्क, भाई फ्लाइट खड़ी है, डिले हो रही है, इसको नर्क भेजना है, जल्दी से बताइए, इसको छोड़े। बोले कि साधु लव मात्र साधु संग ये होता है सर्व सिद्धि होए, कि उनको यमराज जी, धर्मराज जी, इंद्र जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु अपने गरुड़ पे बिठा के कृष्ण लोग गोलोक छोड़ जाते हैं। ये साधु संघ का
लाभ होता है। तो ये साधु संघ का लाभ होता है। तो यहाँ वो साधु उपस्थित हुए हैं अपना कृपा देने और कृपा लेने दोनों कि क्योंकि परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न करेंगे और सुखदेव गोस्वामी भी साधु हैं, वो साधु के रूप में वहां प्रकट होंगे, वो कृपा देंगे। वो क्या देंगे, क्या करेंगे? तो कपिल मुनि मध्य सताम प्रसंगम मम वीर संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायन कथा तथा जोशनाद अश्व अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ये जो कपिल मुनि ने बताया क्या क्या सताम प्रसंगा मम वीर योशनाद, कि मेरे साधु के करते हैं मेरे दिव्य लीलाओं को वो कथा करते हैं जो हमारे हृदय को, कानों को, हमारे जीवन को अमृत देने वाली हैं। तो उससे क्या होगा? उससे अपवर्ग, अपवर्ग इसको बोलते हैं, एक पवर्ग होता है, एक अपवर्ग होता है जो हम ऊपर की मतलब मुक्ति प्राप्त करेंगे, हम भगवत धाम जाएंगे। लेकिन उससे होगा क्या? श्रद्धा रतिर भक्ति उससे ग्रेजुअली हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा से रति बढ़ेगी, रति से भक्ति बढ़ेगी। चैतन्य चरितामृत में सेम बोलते हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कि कृष्ण भक्ति का जो जन्म है वो साधुओं के संग से होता है। हमारे जीवन में जो भक्ति आ रही है, अगर शिला प्रभुपाद ये बुक्स नहीं लिखते, अगर ये बुक्स नहीं लिखते, वो इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं चलाते, अगर इस्कॉन की स्थापना नहीं करते, अगर कलकत्ता में अल्बर्ट रोड में वो राधा गोविंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर नटराज को विराजमान नहीं करते, वहां उनकी कृपा से इतने सारे ब्रह्मचारी साधु नहीं होते, हमारे जो गुरु वृंद हैं वो नहीं होते, तो क्या हम भक्ति में आते? क्या भक्ति कर पाते? अगर ये साधु नहीं हो, आप इसको हम सोचिए, अगर ये साधु नहीं हो, कोई भी एक भक्त बन सकता है क्या? आप कल्पना एक इज्यूम कीजिए कि कोई भी भक्त, क्या भक्त बन, अगर ये साधु नहीं हो तो कोई एक भी भक्त बन सकता है क्या? क्या भगवान आके भक्त बनाते हैं क्या? साधु की कृपा से भक्त बन सकते हैं। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तिना पुनः मुख्य अंग। जो कृष्ण प्रेम भी मिलेगा ना, वो साधु शिला प्रभुपाद के अनुगत्य में उनके दिए हुए मार्ग पे चल के ही हम कृष्ण प्रेम पाएंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे। बोलते हैं कि साधु मिलते हैं, लेकिन हमको साधु का संग करना चाहिए। तो कैसे साधु का संग करना चाहिए? श्रीपाद रूप गोस्वामी मैंने बताते हैं। कौन से? मैं पहले भी बहुत बार बोला, कौन कौन से हैं? क्या गुण होने चाहिए साधु में? सुहृद होना चाहिए, नहीं सजातीय होना चाहिए, आपका स्निग्ध सुहृद होना चाहिए और मेहतर होना चाहिए। महाराज बोलते हैं, गौर हरि बोलते हैं, जो एक बार हरि नाम ले लेता है, वो उसका, अगर किसी ने भी हरे कृष्णा बोल दिया, किसी ने भी कृष्ण बोल दिया, किसी ने भी गोविंद बोल दिया, कि मन से उसको प्रणाम करो, मन में बोलो हाँ हाँ ये भक्त हरे कृष्ण, मुंह से कृष्ण नाम निकला, बड़ी बात है, बड़ी बात है। कहता है जो निरंतर कृष्ण नाम लेते रहते हैं, जो दीक्षा लेते हैं, सेवा करते हैं, उनको को प्रणाम करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और वो जो बोलते हैं और बोलते हैं, महाराज बोले कि और जो इससे भी बड़े चढ़े हैं, इसमें बहुत सुनने वाली बात है जो महाराज हमको शिक्षा दिए, बहुत सुनने वाली बात है कि जो उससे बड़े चढ़े हैं, जिन्होंने जो ब्रिगेडियर सेवा कर रहे हैं, या जो इनको पोस्ट मिली है, जो डिपार्टमेंट हेड हो गए हैं और हो गए हैं, तो उनको दंडवत प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो। कहते ये हो गया कि हम उनको प्रणाम करेंगे, मन से, कर से, शरीर से, वचन से प्रणाम करेंगे, लेकिन कहते संग करना कोई जरूरी नहीं है।
संग कहते करना, संग इससे भी ज्यादा सचेत होकर चुनना चाहिए हमको। बहुत संग करने के लिए हमको बहुत अटेंटिव होके किसका संग करना है। वैष्णव है, भक्त हैं, साधु हैं, लेकिन उसमें भी महाराज ने श्रीपाद रूप गोस्वामी ने एक क्वालिटी बताई है। महाराज की श्रीमुख से सुना मैं, निंदा आदि शुने हृदय इप्सति संगो लभ्यते यत्र नास्ति ममत्व ममत्व यत्र नास्ति अस्ति ममत्व, मेरा स्पेलिंग ठीक नहीं होंगे, यत्र शुद्ध भक्ति प्रवर्तते। वो क्या बोल रहे हैं, निंदा आदि शून्य हृदय। जो भक्त ऐसा भक्त हो जो किसी की निंदा नहीं करता हो। निंदा क्यों करेगा, जब हमारे में स्वार्थ होगा तब हम किसी की निंदा करेंगे, जब हमारे में ईर्ष्या होगी तब हम उसकी निंदा करेंगे, जब हमारे में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य होगा तब हम किसी की निंदा करेंगे। जो निंदा नहीं करते दूसरों की, सब समय अच्छी बात बोलते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, जो निंदा नहीं करते, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। कहते यत्र नास्ति ममत्व, कि जिनमें मैं अहम की भावना नहीं है, तत्र शुद्ध भक्ति प्रवर्तते, उसी के हृदय में शुद्ध भक्ति प्रकट होगी, अन्यथा नहीं होगी। जब तक हम इससे ऊपर नहीं उठेंगे या ऐसे भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक शुद्ध भक्ति प्रकट नहीं होने वाली। तो हमको ऐसे भक्तों का संग करना है, या हमको अपने संग को ऐसा शुद्ध बनाना है ताकि हमको उस निंदा स्तुति से ऊपर उठाना है। हम क्यों निंदा में लगे, उतनी देर भगवत चर्चा होनी चाहिए। हमारे भक्ति के पथ में आने वाले जो दुविधाएं हैं, जो रुकावट है, उसकी चर्चा करनी चाहिए। वो रुकावटें कैसे हटे, हमको उसका डिस्कशन करना चाहिए। हम अपने को और आगे भक्ति में कैसे बढ़ाएं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। हमको अगर साधु संग मिला है, उससे अपने कल्याण के बारे में बात करनी चाहिए। हमारी भक्ति में जो समस्या अवरोध है, हमको उसकी चर्चा उससे करनी चाहिए, ना कि दूसरे की निंदा। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है कि अगर हमको साधु का संग मिल रहा है और उसमें हम दूसरी चीजें डिस्कस करते रहेंगे, वो समय व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए जब सुखदेव गोस्वामी अभी उनको क्या पूछेंगे कि मेरे इस जो मरण सन्न व्यक्ति है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो बोलिए। आप हरि कथा सुनाइए, कृष्ण कथा सुनाइए मेरे को, और कृष्ण कथा सुनेंगे उनके मन से। तो हमारा भी समय कम है, हमको भी अपने जीवन को, बचे हुए समय को कृष्ण कथा में यूज करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम कृष्ण भक्त नहीं बनते, हम ये शुद्ध नहीं होते, तो वो हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है कि अंत काले च मामेव, जो भगवान हमको अंत काल में लेने आए, या हम भगवान का नाम स्मरण कर पाए, या भगवान हमको हम भगवान के प्रिय बन जाएं, लेने आए नहीं आए, हम स्मरण कर पाए नहीं पाए, हमको क्या है, हमको भगवान का प्रिय बनना है। इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी ये है कि हमको, हाँ, भगवान हमारे प्रिय हैं और हम भगवान के प्रिय बन जाएं। कहीं भी रखें, अब शिला प्रभुपाद तो भगवान के प्रिय है ना, फिर भी इस धराधाम पे आके 80 वर्ष तक यहाँ लीला किए। तो गोलोक में तो लीला जो करते होंगे वो करते होंगे, यहाँ भगवान ने भेजा क्यों, भगवान के निज जन है, भगवान के प्रिय हैं। तो भगवान जी के जो प्रिय हैं वो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन कहाँ भी रहेंगे सब समय भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। तो इसलिए जब जहाँ भीष्म पितामह या परीक्षित महाराज की जो अभी जा रहे हैं धराधाम छोड़ के, तो भगवान उनको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रिय हैं। अगर परीक्षित महाराज की जगह ऐसा ही भगवान भागवत प्रकट कर देते, तो परीक्षित महाराज की ग्लोरीज होती नहीं होती। अगर भीष्म पितामह के उस प्रयाण काल में, उत्तरायण काल में भगवान नहीं जाते, आज जो भीष्म पितामह की ग्लोरी है, आज हम जानते हैं कि वो भगवान के प्रिय पात्र हैं, क्योंकि भगवान उनके अंत काल में भगवान के विरुद्ध लड़े, लेकिन भगवान के उनके अंत काल में गए, क्योंकि भगवान को उन्होंने सरेंडर कर दिया था।
जब वो इतना तेज युद्ध कर रहे थे, जब दुर्योधन ने उनको कटाक्ष किया कि नमक हमारा खाते हो, काम उधर करते हो, तो बोले नहीं, कल तुमको एक पांडव मिलेंगे, कल एक ना एक पांडव का वध कर दूंगा। तब ऐसा भयंकर उन्होंने युद्ध किया कि इतनी स्पीड से, वो 450 साल उनकी एज है, अर्जुन 60-70 साल का होंगे। अर्जुन अपने उससे कमान से तीर नहीं क्या बोलेंगे उसको, तर्कश से तीर नहीं निकाल पा रहे, इतनी देर में उनके तीर धका धक आ रहे हैं। अर्जुन का उस युद्ध भूमि में पहली बार पसीना छूटा। भगवान ने देखा तो काम खराब है भाई, तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, क्योंकि वो दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा किए थे, या तो कृष्ण हथियार उठाएंगे या कल अर्जुन मरेगा। बोले गई प्रतिज्ञा भाड़ में। भगवान उठा के चले। जब उठा के चले तो वो क्या किए, भीष्म पितामह क्या किए, तीर चलाए, क्या किए, चरणों में गिर गए, सरेंडर कर दिया। ऐसे ऐसे वो जमीन अपने रस से उतर के वो बैठ गए, बोले बस मेरा काम हो गया। कि जो मैं, और इतना सुंदर बोले भगवान का, बहुत सुंदर, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरम बराम्बरम ददाने, इतना सुंदर भगवान की स्तुति किए। ये भक्त है, ये भक्त है। जीवन का, उनका जीवन का सबसे टफ समय है, सबसे बड़ा समय है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी अगर वो वाहन नहीं चलाएंगे। लेकिन उस समय, इस इतनी टफ समय में, श्री राधा गोविंद जी की, तो इतने टफ समय में वो क्या किए, भगवान की स्तुति करने लग गए। और हमको क्या होता है, हम टफ समय आता है हम भगवान को भूल जाते हैं, समस्या आती है भगवान को भूल जाते हैं, हम समस्या का निवारण में लग जाते हैं। लेकिन समस्या का वापस से निवारण है, अपने आप को भगवान के चरणों में सरेंडर कर दो। भाई तुम देखो, हमसे पता नहीं है, सॉल्व करो। जब देखिए ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि भी तो वही देंगे उसको सॉल्व करने की, हमको सरेंडर करना चाहिए, उनके माथा टेकना चाहिए। तो भगवान अपने भक्तों की जो ये परायण बहुत सुंदर करते हैं। एक जगह और ऐसी बहुत सुंदर लीला हुई है, कोई बताएगा? ऐसे ही भगवान ने अपना, उनका भक्त जा रहा था वहां, बहुत अनुकंपा की उनके ऊपर। हेमाद्री चांद प्रभु, हाँ, हरिदास ठाकुर, श्रीपाद हरिदास, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान को, भगवान कितने, वो एक श्लोक बोलते हैं ना, वो महेश प्रभु एक श्लोक बोलते हैं, वो मेरे को बहुत सुंदर लगता है। अहम सुलभ पार्था, क्या बोले, अहम सुलभ पार्था अनन्य चेता सततम यो नित्य माम स्मृति नित्य जस यश तस्यम अहम सुलभ पार्था, बोलते तस्यम अनन्य चेता सततम यो, जो अनन्य भाव से मेरे को जो बचता है उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं। भगवान को मिलना टफ नहीं है, लेकिन उनको अनन्य भाव से जप नहीं पाते हैं हम, उनको अनन्य स्मरण नहीं कर पाते हैं। सततम योग, अगर उस अनन्य भाव से, सततम भाव से उनको, उनके प्रति हमारा प्रेम अनुराग रहेगा, तो वो बहुत सुलभ है, इजी अवेलेबल है, उनको मिलना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है ये हम हरे कृष्णा ठीक से कर लें, कि ठीक से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हम ठीक से कर लें तो कृष्ण सुलभ है। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, संत यहां भी इंपॉर्टेंट है, बिना संत की कृपा से हरि भजन नहीं होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, बात है कि हमारी वाणी हरि गुण नहीं गा रही है, तो इसलिए हमको लगता है कृष्ण को मिलना बहुत मुश्किल है, कृष्ण सुलभ नहीं है। लेकिन जो हरिदास ठाकुर, श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम, हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो निरंतर वो हरि नाम जप रहे हैं, तो उनको क्या, उनके भगवान का मिलना मुश्किल है।
जिसने भी भगवान को जपा है, लखा तर गए लखा ने तर जाना, जिन्हा ने तेरा नाम जपया। लखा तर गए लखा ने तर जाना, जिन्हा ने तेरा नाम जपे। जो नाम जपते हैं, नाम भगवान से ज्यादा कृपालु है। जो हरे कृष्णा जपेंगे, ऐसे लाखों हैं जो भगवत धाम चले गए, उनको कृष्ण मिल गए और लाखों चले जाएंगे। लेकिन हमको हरे कृष्णा ठीक से करना होगा। वो होगा कैसे? हम निरंतर साधुओं का संग करेंगे, निरंतर कथा में, कीर्तन में, अनुष्ठान में। जब हमको मौका मिले, हमारे यहाँ ब्रह्मचारी साधु है, अभी कितनी कृपा हुई, लगभग 3-4 दिन हमको श्रीपाद अनंग मोहन प्रभु ने हमको समय दिया, 3-4 प्रोग्राम किए उन्होंने। तो वो साधु संत की कृपा हो रही है, वो ऐसे नहीं है। वो जो अनंग मोहन प्रभु आ रहे हैं, जब हम कथा कीर्तन कर रहे हैं, वो प्रभुपाद की कृपा हो रही है। हम उसको देख नहीं पा रहे हैं कि प्रभुपाद हम पे कैसे कृपा कर रहे हैं। प्रभुपाद की कृपा हो रही है, हम प्रभुपाद के संरक्षण में हैं, प्रभुपाद की टेक केयर में हैं। अगर हम आप सोचो इसके बारे में, अगर हम सोचें तो हम लोग सब प्रभुपाद के संरक्षण में, ठीक से हमको करते रहना है, तो प्रभुपाद हमको भगवत धाम ले जाएंगे। संत कृपा होगी। तो यहाँ पे संत आए और आगे राजा बोलते हैं, भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं, जो आप जैसे पुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने का अभ्यस्त है। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंके जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? प्रश्न है। हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं। क्यों ऐसा क्यों है? हैं? श्लोक संख्या 13। बीच में हम लोग बहुत सारे, हमने ऋषियों के बारे में था कि बहुत सारे ऋषियों का नाम आया। हम सबको प्रणाम करते हैं एक बार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये सब ऋषियों की चर्चा आगे भी आएगी, और अगर हम ऋषियों की चर्चा करते तो काफी क्लासेस लग जाती है, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ के नहीं। लेकिन ये सब महान साधु हैं, महान महान महाआत्मा है, इसीलिए यहाँ है। और इसी की चर्चा, कुछ ऋषियों की चर्चा अर्जुन भी करता है गीता में। वो बताता है भगवान को, ये अर्जुन सब आपकी गुणगान करते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि ऋषियों को उन्होंने आसन वगैरह दिए, पर बड़ी प्रसन्नता से उनको बिठाया, क्योंकि वहां प्रभुपाद लिखते हैं, हम जो भी कार्य डिसाइड करते हैं, वो भक्ति का कार्य हो या भौतिक कार्य हो, हमको हमारे बड़ों से उनका अनुमोदन लेना चाहिए कि हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, क्या आपको उचित लग रहा है। और भक्ति में भी हमको अपने सीनियरों से अनुमोदन लेना चाहिए कि हम ये बुक पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हमने ऐसा करना चाह रहे हैं, हम ऐसे कर, वो जरूरी। मैं पहले जब नया नया आया ना, एकदम नए नए थे, शायद 2013 की बात ही होगी, 12-13 की। तो हम लोग अपने घर चले गए, लुधियाना चले गए, घर है वहां पे। तो यहाँ क्लास में जाते थे, तो प्रभु को बोले नहीं, तो प्रभु पीछे से बोले होंगे, बिना बताए चला गया, पूछा भी नहीं। तो वो खबर मेरे पास आई कि आप प्रभु को बोल के नहीं गए, बिना बोले चले गए। मैं इसके पता से बात, मैं क्या है, ये क्या बात हुई? हम क्लास करते हैं तो उनको बता के जाना पड़ेगा, अपने घर जाएंगे क्या? ये कौन सा सिस्टम हुआ भाई कि हम अपने घर जा रहे हैं, क्लास में आते हैं तो हमको उनको बता के जाना पड़ेगा, या नानी बाड़ी जा रहे हैं, दादी बाड़ी जा रहे हैं, ये बता के जाना पड़ेगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ आया कि वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कह रहे हैं, उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, ताकि हम उनकी प्रोटेक्शन में रहें, किसी ऐसी जगह ना जाएं जो हमारे भक्ति के लिए हानिकारक हो। पहले नहीं समझ आया था, तो हमको लगा ऐसा कर रहे हैं, इतना कंट्रोल होगा, हम जाएंगे नहीं, ये वो। लेकिन वो ऐसा, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो हमसे वहां से जाके बोलेंगे वहां से बर्फी लाइए, गाजर पाक लाइए, गच्चक लेके जाइए, वैसा नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो हम प्रोटेक्टेड रहें कि ऐसी जगह ना चले जाएं कि जहां हमारे लिए, हमारे भक्ति पथ के लिए अनुरूप ना हो। इसलिए वो हम बोलते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिखे हैं,
हमको कोई कार्य करने से पहले अपने सीनियर से अनुमोदन लेना चाहिए। वो जो ऋषि आए हैं वो अभी वो मृत्यु सन है, वो मरने अपना शरीर त्यागने वाले हैं, तो इसलिए वो उनसे बोलेंगे मेरे लिए क्या करना उचित है, मैं गंगा के तट पे यमुना के तट पे बैठा हूं, क्या ये ठीक है, क्या मैं क्या करूं, आपका संग करूं, क्या करूं, मेरे लिए ये बताइए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखे हैं कि वो आए हैं तो हमको हमारे सीनियर से पूछना चाहिए। हम ये सेंटर का रेनोवेशन किए ना, बहुत दिन तक हम लोगों ने परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज से रिक्वेस्ट की, जब उन्होंने टेम्प्ट किया कि हाँ ठीक है तुम लोग कर लो, तब हमने रेनोवेशन की है, अन्यथा हम लोग ऐसे ही चल रहे थे। वो हमको एग्री हुए हाँ कर लो तब। तो हमको ऐसा कोई भी काम करना है जीवन में, हम भक्ति पथ में हैं, तो हमको अपने सीनियर से चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ इस श्लोक में एक बात ही लिखी है कि ये चर्चा अलग से आई थी, बीच में दो छूट गया, इसलिए वो बोला कि जो साधु हैं, जो महात्मा है, वैष्णव हैं, राजाओं का संग नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? बहुत बड़ी, बहुत सुंदर एक महाप्रभु की लीला है इस पे। नहीं कोई और बताइए। हैंड डाउन। नहीं नहीं, आप इसका मतलब है महाराज लोग को श्रवण नहीं करते हैं। हम लोग जो आप YouTube देखते हैं, YouTube में मैंने क्या बोला अभी, वो शायद बीच में ही रह गया कि सजातिया, स्निग्ध और मेहतर की चर्चा हुई, लेकिन सजातिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर भी एक बात बताता हूं, फिर खत्म करते हैं। विषय अन्न खा ले मलिन होए मन, लेकिन महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र इतना रिक्वेस्ट किया, मेरे को एक बार दर्शन दे दो। महाप्रभु के सारे पार्षद बोले दर्शन दे दो, बोले मैं पुरी छोड़ के चला जाऊंगा अगर वापस बोला तो। लेकिन धीरे धीरे सर्वभौम प्रभु भट्टाचार्य और वो उनका नाम क्या था, नित्यानंद प्रभु, और हमारे और कौन थे, रामानंद, क्या नाम, राय रामानंद, और भगवान के एक और बहुत क्लोज पार्षद थे हैं, स्वरूप दामोदर। इन्होंने धीरे धीरे महाप्रभु को ऐसा राजा का गुणगान किया कि राजा बहुत भक्त है, वो राजपाट छोड़ के भिखारी हो जाना चाहता है, अगर महाप्रभु मेरे को दर्शन नहीं दियोगे मैं राजा पाठ छोड़ दूंगा। और राजा बोला कि मैं अपना, अगर महाप्रभु दर्शन नहीं देंगे, साक्षात जगन्नाथ यहाँ लीला कर रहे हैं, एक अचल जगन्नाथ है, एक सचल जगन्नाथ है। जब एक जगन्नाथ अपने हाथ से सबको प्रसाद दे रहे हैं, महाप्रभु जब सब बंगाल के यहाँ से पार्षद गए, महाप्रभु अपने हाथ से उनको प्रसाद दे रहे हैं, बोले ऐसे जो सचल जगन्नाथ को मेरे को कृपा नहीं, मतलब शरीर क्यों रखूं मैं, बोले मैं सुसाइड कर लूंगा अगर महाप्रभु मेरे को कृपा नहीं करेंगे। तो महाप्रभु ने तब भी कृपा नहीं दी। महाप्रभु बोले ठीक है उसके पुत्र को भेजो, क्योंकि पिता के गुण पुत्र में होते हैं। ओ माँ, इतना सुंदर था उनका पुत्र, बोले श्याम वर्ण जैसे कृष्ण होते हैं, इतने कमल नयन, और वो श्याम वर्ण कमल नयन था, और पीताम्बरी धारण किया होता, चैतन्य चरितामृत में आता है, वो इतना सुंदर था। महाप्रभु बोले कृष्ण कृष्ण, उनको देख के कृष्ण समर हुआ, महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया, और महाप्रभु आलिंगन को कर लिया महाप्रभु ने, फिर छोड़ते फिर आलिंगन कर लेते, फिर छोड़ते फिर आलिंगन कर लेते। उसको बोलिया तुम मेरे पास बार बार आएगा, तुम मेरे पास बार बार आएगा। इतना सुंदर उनका पुत्र था, वो समझ गए वो भी है। लेकिन जब महाप्रभु ने उनको देखा कि वो एक बंगी की तरह जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू मार रहे हैं, तब महाप्रभु का प्रेम कृपा मिल गई। तो उसके बाद क्या, महाप्रभु इतना नृत्य करते थे कि जब वो थक गए और जाके लेट गए, उनकी आंख लग गई, तब स्वरूप दामोदर और उन्होंने बोला अब जाओ, राजवेश में नहीं, एक भंगी के वेश में जाओ, महाप्रभु के चरण। महाप्रभु को पता नहीं था, महाप्रभु को पता था। वो महाप्रभु को जब चरण दबा रहे हैं और गीत गोविंद गा रहे हैं, जब गीत गोविंद गा रहे हैं, गीत गोविंद नहीं गोपी गीत गा रहे थे, तब कथा अमृत गा रहे थे, तब वो इतना महाप्रभु ने उसको सुन के महाप्रभु इतना प्रेम में अपलित हो गए। महाप्रभु ने उनको आओ तो देखा, कौन है वो देखा ही नहीं, महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया, बस यही कृपा हुई। हरि बोल। स्वयं भगवान ने उनको आलिंगन कर लिया, ये कृपा हुई।
तो महाप्रभु क्यों ऐसा बोलते हैं, यहाँ क्यों लिखा विशेष संग, विषय का विष होता है उनमें, विष, इस भौतिक संसार का विष, जो विषय होते हैं उनमें विष होता है, इसलिए भक्तों को उनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें भोग की वासना होती है, इसलिए उनमें नहीं करना चाहिए, संग करना चाहिए। इसलिए यहाँ वो बोल रहे हैं कि ऐसे ऋषि मुनि कृपा, ऐसे राजाओं के पास जाते नहीं है, अन्न नहीं खाते हैं इनके घर का, क्योंकि ये पाप का अन्न है। मैं उस दिन भी कथा में बोला था, एक मेरे को भी रामानंदी संप्रदाय में एक संत हुए और उनके शिष्य था, प्रतिदिन भिक्षा करने जाता था। एक सेठ था, वो भिक्षा देना चाहता था, वो लेते नहीं थे, वो लेता, जो उनका शिष्य था वो लेता नहीं था। लेकिन एक दिन इतना बारिश तूफान आ रहा था, तो उन्होंने कहा ले लेते हैं, क्या इतना तूफान आ, कहाँ जाएंगे। उन्होंने उससे ले लिया, आके भगवान के लिए रसोई की और मनिया किया। उनके गुरु महाराज पहला गोर लिया, वही छोड़ दिया। बोला ये तो भगवान ने खाया नहीं है, भगवान ने भोग नहीं लिया, तुम इसको कहाँ से लाया। बोले कितनी बड़ी सिद्धि है, कितना बड़ी उपलब्धि है कि भगवान के श्रीमुख का जो स्वाद है उनको मालूम पड़ गया। तो भगवान ने खाया नहीं, तुम कहाँ से लाया। बोले गुरु महाराज मेरे से गलती हुई, मैं उससे ले आया। उन्होंने श्राप दिया, अगले जन्म में तुम शूद्र बन जा। वही बने थे अगले जन्म में रविदास जी। और उन्होंने, लेकिन अपने गुरु से दीक्षा लिए बिना उन्होंने भी अन्न, माँ का स्तनपान नहीं किया, जब तक उन्होंने, गुरु ने आके उनको कृपा नहीं की, दीक्षा नहीं दी शिशु वयस में, तब तक उन्होंने माँ का स्तनपान नहीं किया, रोते रहे तब तक। इसलिए विषयों का नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो ये उत्तम भक्त होते हैं वो नहीं खाते, लेकिन जो मध्यम हितकारी होते हैं या जो गोष्ठानंदी है, वो प्रचार करने के लिए बहुत जगह प्रचार करने जाते हैं, बहुत जगह प्रचार करने जाते हैं। हम तो डोनेशन भी लेते हैं, लेके आते हैं विषयों का, हम तो बोलते हैं आओ लाओ लाओ दो, क्योंकि हम उसको अपने भोग के लिए नहीं यूज कर रहे, हम कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, ताकि ये प्रचार कार्य, ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का और विस्तार हो। इसकी जो छाता है, इसका जो छतरी है, इसका जो आकाश है, इतना बड़ा हो जाए। जैसे प्रभुपाद की इच्छा थी कि मैं एक ऐसा घर बना रहा हूं जिसमें सारा संसार रह सकेगा, तो वो प्रभुपाद की इच्छा पूरी करने के लिए हम लोग इस्कॉन का इतना विस्तार करना चाहिए, ताकि हर एक मनुष्य भक्त बन जाए, वो करे जय प्रभुपाद, जय शिल प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय शिल प्रभुपाद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीपदा जी पूछ रहे हैं कि हमको कई बार जाना पड़ता है, रिलेटिव्स होते हैं, ये होते हैं। देखिए हम उस स्तर के भक्त हुए नहीं हैं कि हम ये त्याग सकें, लेकिन उत्तम तो यही है, हमारे रिलेटिव हैं भक्त, हमारे रिलेटिव भक्त हैं, वास्तविक रिश्तेदार भक्त हैं। क्योंकि जो भक्ति पथ में आ गया है वो आज नहीं कल घर वापस जाएगा। जो भक्ति पथ में नहीं है तो वो तो घर वापस अभी जाएंगे नहीं। तो हमारे वास्तविक रिलेटिव वो हैं जो हरे कृष्णा करने लग गए हैं, चाहे कम बेसी कर रहे हैं, वो आज नहीं कल जाएंगे। तो वो ही हमारे वास्तविक रिश्तेदार हैं, वो ही वास्तविक शुभ चिंतक हैं हमारे, ये एक्चुअल में है। और सच में आप देखेंगे जब आप भक्तों के संग में कहीं जाएंगे, आप यहाँ से किसी स्थान में भी जाएंगे, जब आपके साथ भक्तों का संग होगा ना, उसका एक रियलाइजेशन और उसका जो एनवायरनमेंट और उसकी जो ऑरा एक अलग रहता है, उसमें एक अलग आनंद रहता है। लेकिन वैसे ही चाहे आप तीर्थ स्थान में चले जाएं, लेकिन भक्तों के संग में जाएं तो आपको आनंद नहीं आएगा। सही बोला हूँ गलत बोल रहा हूँ?
और उनकी श्रद्धा ही नहीं होती, वो तो सिर्फ माथा पटकने इसलिए जाते हैं, ठीक है हमारे पाप शून्य हो जाए, वो कुछ करने, वो कर्म कांड के लिए जाते हैं। लेकिन भक्त खुद आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए जाते हैं, और वो जिनके भक्तों को भी आध्यात्मिक आनंद देते हैं। वास्तविक रिश्तेदार जो हैं वो भक्त हैं। हाँ ठीक है, हम भौतिक संसार में हैं, और अभी हम लोग उस स्तर पे नहीं आए हैं जहां हम लोग विषयों का संग छोड़ सकें। अभी भी हमारे मन में स्वार्थ है या कुछ ऐसी भावना है कि उनका संग रखना होगा, ये करना है, लड़की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, जो क्या कहेंगे वे क्या कहेंगे, उस भय से अभी भी हम उस अभय की स्थिति में नहीं आए हैं कि हम की पूरी तरह भगवान के शरणागत नहीं हुए हैं, पूरी तरह हमने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है। इसलिए अभी भी हम इन रिश्ते नातों पे आश्रित हैं, इसलिए हम लोग उस रिश्ते नातों को कर रहे हैं। और नहीं तो अगर हम भगवान पे आश्रित हो तो रिश्ते नातों की परवाह ही नहीं कोई करेगा, कोई उसकी परवाह ही नहीं करेगा। कौन परवाह करेगा? मीराबाई ने, हमारे पास तो राजमहल नहीं है, हम तो कोई रानी नहीं है, हम तो कोई राजा नहीं है। मीराबाई ने गिरधारी के लिए क्या किया? राजमहल छोड़ दिए, भिखारन हो गई, लेकिन रिश्ता किससे किया? भक्तों के साथ। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने, श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर का पद छोड़ दिया, रिश्ता किसके साथ किया? भक्तों के साथ। रघुनाथ गोस्वामी ने घर बार छोड़ दिया, रिश्ता किससे किया? ठाकुर के साथ। आप देखेंगे जो वास्तविक उस स्तर में पहुंच जाते हैं उनका एक ही रिश्तेदार रह जाता है, ये बंसीवाला हमारा रिश्तेदार है, इसके जितने रिश्तेदार हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं। बस हमारा रिश्ता इससे है, इससे जितने आदमी का रिश्ता उससे हमारा रिश्ता है, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है संसार से कुछ, उनकी कोई डिमांड नहीं रहती है, उनकी डिमांड नहीं रहती है। फिर तो इसलिए वो ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, वो किसी को खुशी हो नहीं हो अपने हिसाब से जाते हैं, अपने हिसाब से आते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है वो करते हैं, लेकिन वहाँ वो वैसी सिचुएशन या वैसी एनवायरनमेंट क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। और भक्त बहुत कृपालु होते हैं, वो चाहते हैं कि अगर हमारे, जैसे अभी हमने सुना प्रहलाद महाराज ने अपने चाचा को कृपा करने के लिए नारद मुनि को बुलाया, इसलिए वैसे भक्त कृपा करने भी जाते हैं ताकि हम जाएंगे, कुछ हरि कथा बोलेंगे, हरि नाम बोलेंगे, कुछ गीता बोलेंगे, कुछ भागवत बोलेंगे, शायद इनका हृदय परिवर्तन हो जाए, शायद ये हरि कृष्णा पकड़ लें, शायद ये बीड़ बैग पकड़ लें। तो जो गोष्ठानंदी भक्त हैं इसलिए भी जाते हैं, उन पे किसी न किसी प्रकार से वो भी भक्त बन जाएं, वो भी हो सकता है। हरे कृष्ण। रखें। श्रील प्रभुपाद की